करिए, आइए आपको लिए चलते हैं। भी किया है कि इन सभी जो लोग थे जिनकी नियुक्ति होने जा रही है, उन्होंने सबने एक जैसा एग्जाम दिया है, सबके एक जैसे मार्क्स आए हैं और सबने एक ही सवाल छोड़ा है। तो आप देख सकते हैं अखबार ने दावा किया कि इन सबका न्यूज़पेपर एक जैसा है, सबने एक जैसा एग्जाम दिया, सबके एक जैसे मार्क्स आए और सबने एक ही पेपर दिया, एक ही प्रश्न छोड़ा। और उन्होंने अखबार ने दावा किया, सारे लोगों के नाम इस अखबार में की कटिंग में आपके सामने हैं, और उसके ठीक 2 दिन बाद 2 सितंबर 2019 को रिजल्ट आता है और उस रिजल्ट में उन्हीं लोगों के नाम होते हैं जिन लोगों का दावा अखबार करता है। जो अखबार ने दावा किया था उन्हीं लोगों का नाम रिजल्ट में आता है, उन्हीं की नियुक्ति होती है। और आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, 2 सितंबर, जहां एक और हंसा धनाई और बेलमती चौहान जैसी वीरांगनाएं इस उत्तराखंड राज्य के लिए अपनी शहादत दे रही थी, वहीं दूसरी ओर इतने सालों बाद 2019 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में भ्रष्टाचार और घोटाला कर रही थी। हमने मांग की है कि जो घोटाला हुआ है इसमें सीधे तौर पर उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी और कुलपति जी शामिल हैं, अन्य अधिकारी शामिल हैं। इनकी मिलीभगत से ये घोटाला हुआ है और अपने चहेतों को इन्होंने नौकरियां दी हैं। जहां इनकी तैनाती होनी थी वहां पर ये तैनात न होकर इनकी सेवा में लगे हैं। तो इसलिए ऐसे मंत्री, ऐसे अधिकारी, ऐसे कुलपति, इन सबके खिलाफ जांच बाद में हो, सबसे पहले ये जेल की सलाखों के पीछे जाना चाहिए। आज धामी जी 2 सितंबर 2021 को मसूरी में गए हैं और वहां पर कह रहे हैं कि हम शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाएंगे। मैं धामी जी से कहना चाहता हूं कि धामी जी, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाने भारतीय जनता पार्टी के बस की बात नहीं है। अगर आप इस प्रदेश को शहीदों के सपनों का उत्तराखंड बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मंत्री धन सिंह रावत जी को सलाखों के पीछे भेजिए, कुलपति को सलाखों के पीछे भेजिए, उन अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेजिए जो इस पूरे घोटाले में लिप्त हैं, जिन्होंने ये घोटाला किया है। तब जाकर कहीं हम उत्तराखंड के शहीदों के सपनों की बात करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मंत्री यहीं पर नहीं रुके। इन मंत्री को ने फिर उसके बाद जो 9 असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मुक्त विश्वविद्यालय में भर्तियां आई थी, उसमें भी अपने लोगों को डालने की कोशिश की। और आपने देखा होगा कि अभी कुछ दिन पहले जब धामी जी मुख्यमंत्री बने थे तो धामी जी ने सबसे पहले इन्हीं मंत्री को, जो उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी हैं, जो ऐप से बारिश करते हैं, उन मंत्री को राज्य मंत्री से प्रमोट करके कैबिनेट में ले आए, इनको इनाम दे दिया इस घोटाले का। तो हम इस सरकार की इस और मंत्री जी की पूरी कड़ी निंदा करते हैं इनके घोटाले की, और मांग करते हैं कि ऐसे मंत्रियों को, ऐसे अधिकारियों को उत्तराखंड से बर्खास्त किया जाए। सलाखों के पीछे इनकी जगह होनी चाहिए। और जब भी कभी भी जांच हो, जांच से पहले सारे सबूत, पूरे नेट पर सबूत हैं, ये खुले सबूत हैं। और महामहिम राज्यपाल को, महामहिम राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री और शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, सबको चिट्ठी लिखी। चिट्ठी लिखने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। राज्यपाल महोदय के ऑफिस से यह कहा जाता है कि इस प्रकरण की जांच होनी चाहिए, जांच को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और उसके बाद फिर घोटाला होता है 9 असिस्टेंट प्रोफेसर का। और उसके कुछ दिन पहले अभी आपने देखा होगा कि 56 भर्तियों का यहां पर घोटाला हुआ है और 56 भर्तियों में फिर भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोगों और नेताओं को, के रिश्तेदारों, नातेदारों को यहां पर शामिल किया गया है। इसका खुलासा ऑडिट रिपोर्ट में हुआ है। तो आम आदमी पार्टी मांग करती है कि जो सरकार इस प्रदेश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है, जो सरकार हमारे मेधावी छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है, ऐसी सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई हक नहीं है। ऐसे मंत्री जो मिली भगत से अपने रिश्तेदारों को सेट करने में लगे हैं, उन मंत्रियों की उत्तराखंड में कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसे अधिकारियों की कोई आवश्यकता नहीं है। इनकी जगह केवल और केवल जेल की सलाखों के पीछे है। आम आदमी पार्टी ऐसे नेताओं को अपदस्थ करने के लिए और सरकार से मांग करती है कि इनका इस्तीफा लिया जाए, इनको सलाखों के पीछे भेजा जाए, नहीं तो आम आदमी पार्टी पूरे राज्य में राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जहां तक हमारे पास जो सूत्रों से खबर आ रही है और जो हमारे पास सबूत उपलब्ध हैं, उसमें यह पाया जा रहा है कि धन सिंह रावत जी के पास जितने भी विभाग हैं उन सब में गड़बड़ झाला हो रहा है और इन्होंने उत्तराखंड को भ्रष्टाचार
युक्त और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी समझ लिया गया है, जहां पर अपने रिश्तेदारों को डायरेक्टर पद पर, सीईओ पद पर या सीईओ पद पर, वाइस प्रेसिडेंट पद पर ये डाले जा रहे हैं, अपने लोगों को सरकारी नौकरी में लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमारे जो युवा जो पात्रता रखते हैं, उनके साथ ये सरकार पूरी तरह से धोखा कर रही है। इनके सभी विभागों की जांच होनी आवश्यक है। तो मंत्री धन सिंह रावत पर जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। मंत्री के रिश्तेदार नहीं करते हैं काम, मंत्री के रिश्तेदारों पर सवाल, और मुख्यमंत्री जो है वो इनके खिलाफ कार्रवाई करे। आम आदमी पार्टी का अगर आप देखें तो ये एक स्टाइल भी है, वो आरोप के साथ मैदान में आती है तमाम नेताओं के, और यहां पर भी यही किया है। और अब इसका जवाब क्या आता है उसका भी इंतजार करना होगा। उधर मंत्री रेखा आर्य एक बार फिर से अफसरों पर बिफर पड़ी हैं। उन्होंने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर वात्सल्य योजना में विभागों द्वारा सहयोग न करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि 9 अगस्त की मीटिंग में मिनट्स तक नहीं अधिकारी जो है वो बना पाए। संबंधित विभागों द्वारा अभी तक योजना का कोई डिटेल सामने नहीं आई है। जरूरतमंद बच्चों को योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और अधिकारी जो योजना है उसे फ्लॉप करने पर तुले हुए हैं।